वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका सैनिक स्कूल तिलैया की भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी वीडियो में आपको इस फार्म को किस प्रकार से भरना है वह भी बताया जाएगा। तो यदि आप इस भर्ती का फार्म भर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की गलती से बचने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सभी जातियों के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 16 नवंबर 2024 रखी गई है। सैनिक स्कूल तिलैया के द्वारा यह भर्ती की जा रही है, जिसमें वार्ड बॉय के पदों पर भर्ती के लिए आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष तथा महिला कोई भी इस भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। पूरे भारत से किसी भी राज्य का आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। योग्यता की बात करें तो कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। यदि आपकी योग्यता 10वीं से अधिक है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यह भर्ती आपकी रेगुलर भर्ती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यह भर्ती आपकी की जाएगी, जिसमें आपको सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। बाद में यदि स्कूल को आवश्यकता होगी तो वह आपकी संविदा अवधि को बढ़ा भी सकता है। कुल 6 पदों पर यह भर्ती की जाएगी, जिसमें 2 पद सामान्य वर्ग के हैं, 2 पद ओबीसी वर्ग के हैं तथा 2 पद आपके एससी वर्ग के यहाँ पर रिक्त हैं। आयु की बात करें तो कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 50 साल के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। वेतनमान आपका फिक्स रहेगा, जो कि आपको 19,900 रुपया मासिक दिया जाएगा। योग्यता कम से कम 10वीं पास हो तथा अंग्रेजी बोलने की जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आप अधिक योग्यता रखते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए आपकी आयु की गणना है वह 1 अक्टूबर 2024 को की जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और ओबीसी के लिए 400 रुपया शुल्क लगेगा और एससी वर्ग के आवेदकों को यहाँ पर 250 रुपये का शुल्क देना होगा, जो कि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दिया जाएगा। बैंक ड्राफ्ट आप भारतीय स्टेट बैंक में जाकर बनवा सकते हैं, जो कि आपका प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तिलैया के पक्ष में देय होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के पीछे आपको पद का नाम तथा अपना नाम और पूरा डाक पता मोबाइल नंबर के साथ भी लिख देना है। साथ ही आप भविष्य के लिए इस बैंक ड्राफ्ट की एक फोटोकॉपी कराकर अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि जब भर्ती के लिए आप जाएं तो आप उस फोटोकॉपी के माध्यम से अपनी फीस की रसीद दिखा सकें। दोस्तों, डाक द्वारा आपको आवेदन भेजना होगा, जो कि आपका 16 नवंबर 2024 तक प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तिलैया, पोस्ट ऑफिस तिलैया डैम, डिस्ट्रिक्ट कोडरमा, स्टेट झारखंड, पिन कोड 825413। इस पते पर आप अपना आवेदन या तो पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट से या साधारण डाक से, यानी कि डाकघर द्वारा आप किसी भी डाक के माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको कम से कम 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। यदि उच्च योग्यता है तो उन सभी के प्रमाण पत्र भी आप फार्म के साथ लगा सकते हैं। यदि आप आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगानी है। 400 या 250 रुपए का बैंक ड्राफ्ट आपको फार्म के साथ लगाना है, जैसा भी आपके वर्ग के अनुसार आपको दे है। कंप्यूटर या पद से संबंधित कोई अनुभव है तो उसकी प्रति आप फार्म के साथ लगाकर भेजें। इसके अलावा आपको एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा भेजना है तथा उस पर अपना पता लिखने के अलावा 30 रुपए के डाक टिकट भी आपको लगाने हैं। दोस्तों, जिस लिफाफे में आप अपना भरा हुआ आवेदन पत्र तथा डॉक्यूमेंट डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वार्ड बॉय तथा अपनी कैटेगरी है वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखनी है। फार्म में आपको किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है और फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। इस फार्म पर आपको जो सिग्नेचर करना है
वह आपको ब्लैक पेन से करना है, यानी कि काली शाही वाले पेन से आपको हस्ताक्षर करना है। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 26 अक्टूबर के रोजगार समाचार में आप इस भर्ती का विज्ञापन देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप रोजगार से संबंधित सूचनाएं पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और रोजाना निकलने वाली नई नई भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी ऑफलाइन भर्ती का आवेदन पत्र अपने आसपास की दुकान पर नहीं मिलता है तो आप किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन पत्र vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इस भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले बात करें नेम की, तो नेम में आपको अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है वह आपको 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और यहाँ इस बॉक्स में आपको अपना काले रंग के पेन से हस्ताक्षर कर देना है। फादर्स हस्बैंड नेम में आपको अपने 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार पिता का नाम स्पष्ट रूप से लिख देना है। सभी प्रविष्टियां आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही करनी है, यह आपको ध्यान रखना है। परमानेंट एड्रेस में आपको अपना स्थायी निवास का पता पिन कोड के साथ लिखना है। इसी तरह कॉलम नंबर 4 में आपको अपना पत्राचार का पता है वह पिन कोड के साथ लिख देना है। यदि आपके दोनों पते एक जैसे ही हैं तो दोनों कॉलम में आप सेम ही पता लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 5 में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि दर्शानी है, जो कि आपकी 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। मैरिटल स्टेटस में जो आवेदक विवाहित हैं वह मैरिड लिखें और जो आवेदक अविवाहित हैं वह अनमैरिड लिखें। कैटेगरी में जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह वर्ग आपको लिख देना है तथा उससे संबंधित जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ लगानी है। कॉलम नंबर 9 में नेशनैलिटी में सभी को इंडियन ही लिखना है। कॉलम नंबर 10 में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है तथा कॉलम नंबर 11 में आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। ईमेल आईडी आप चाहे तो छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हैं, चाहे तो बड़े अक्षरों में भी लिख सकते हैं। उसके बाद कॉलम नंबर 11 में ही आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है, जो आपको हाईएस्ट से स्टार्ट करके लिखनी है। जैसे आपकी योग्यता यदि स्नातक पास है तो सबसे पहले स्नातक का उल्लेख करना है, उसके बाद 10+2, उसके बाद मैट्रिक। जो आवेदक 12वीं पास है वह सबसे पहले 12वीं का उल्लेख करें, फिर 10वीं का। जो केवल 10वीं पास ही हैं वह सिर्फ 10वीं का ही उल्लेख कर सकते हैं। 10वीं पास आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम लिखें। किस सन में आपने 10वीं की परीक्षा पास की है उस वर्ष को लिखें। जो सब्जेक्ट आपने 10वीं में पढ़े हैं वह लिखें। मार्क्स ऑब्टेन्ड में आपके 10वीं में जितने अंक आपने प्राप्त किए हैं वह लिखना है और उसके बाद 10वीं का अंक प्रतिशत आपको अगले बॉक्स में लिख देना है। यदि आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसका उल्लेख आपको इस कॉलम में करना है, वरना इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 12 में यदि पद से संबंधित कोई अनुभव आपके पास है तो उस अनुभव का उल्लेख आपको करना है तथा अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आपको लगानी है, वरना इस बॉक्स में भी आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। अन्य कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का विवरण आपको यहाँ पर देना है, अगर नहीं है तो इसमें भी आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। इसी तरह कॉलम नंबर 14 में यदि आपके पास एनसीसी या खेल का सर्टिफिकेट है तो उसका विवरण आपको डालना है, वरना इसमें भी आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। यदि आपके पास कोई एनसीसी या खेल का सर्टिफिकेट है और उसका विवरण आप यहाँ दे रहे हैं तो उसकी फोटोकॉपी भी आपको साथ में लगानी होगी। कॉलम नंबर 15 में आपको अपनी हॉबीज यानी अभिरुचियों के बारे में बताना है कि आपकी अभिरुचियां क्या हैं। जो भी आपकी अभिरुचियां हैं वह आप इसमें
दर्शा सकते हैं। एक या एक से ज़्यादा जो भी आपकी अभिरुचियाँ हैं वह आप इसमें लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 16 में आपको अपना डीडी नंबर जो कि आपने भारतीय स्टेट बैंक से बनवाया उसका नंबर डालना है और जिस तिथि को आपने यह बनवाया है उस तिथि को भी यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे डेट में आप जिस तिथि को फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि को डाल दें तथा प्लेस में आप अपने गांव या शहर को जहां पर भी आप रहते हैं उसका नाम लिख दें। साथ ही सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आप अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी के रनिंग स्क्रिप्ट में कर दें। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।